बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष जगमोहन डालमिया की बेटी और पश्चिम बंगाल की बल्ली विधानसभा सीट से विधायक वैशाली डालमिया ने ममता बनर्जी की टीएमसी को छोड़कर अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। बंगाल की सियासत और टीएमसी में भ्रष्टाचार को लेकर वैशाली डालमिया ने खुलकर बेबाक राय इंडिया न्यूज के सामने रखी। उनसे बातचीत की हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज मनु ने। बंगाल की राजनीति अपने शबाब पर है और बंगाल में तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि दशक का जो राज है टीएमसी का, वो राज अब धीरे धीरे खत्म होने वाला है, क्योंकि उनके तमाम कार्यकर्ता और नेता धीरे धीरे अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं और पहली बार भारतीय जनता पार्टी एक नई दस्तक देने जा रही है। ऐसे में कई लोग जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी गए हैं, हमारे साथ एक चेहरा है, एक शख्सियत, उनसे हम बातचीत करेंगे। जी हां, जगमोहन डालमिया साहब की बेटी हैं वैशाली डालमिया, जो टीएमसी की विधायक थी और अब बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। वो हमारे साथ हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। आईटीवी नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप विधायक तो बनी टीएमसी की, लेकिन ऐसा क्या था कि अब बीजेपी आपको अच्छी लगने लगी और आपने बीजेपी की सदस्यता ली, बीजेपी ज्वाइन कर दी? तो देखिए, मैंने जब पॉलिटिक्स ज्वाइन किया तो मेरा एक ही मुद्दा था कि पब्लिक का सेवा, तो वो मैं करना चाहिए। और देखिए, मैं पहले से भी सोशल वर्क, पॉलिटिक्स के पहले आई वाज इनटू लॉट ऑफ सोशल वर्क। आई अडॉप्टेड विलेजेस एंड देन आई वर्कड विद ट्रांसजेंडर्स, स्ट्रीट चिल्ड्रन, ऑर्फनेजेस, ओल्ड एज, ये सब तो मैंने किया। तो उसके बाद भी देखिए, देयर वाज अ क्रेविंग कि मैं और भी कुछ करूं, कि और भी जनता के साथ जुड़ूं और भी अच्छा काम कर पाऊं। तो इसीलिए आई थॉट ऑफ पॉलिटिक्स इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू वर्क विद द पीपल, क्योंकि ये तो जो भी पॉलिटिक्स में जो भी पार्टी है उनको एक ही मुद्दा होना चाहिए कि जनता की सेवा। तो वो छोड़ के तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसके बाद जब मैंने वो पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, फिर उसके बाद मैंने काम करना चालू किया। मैं आपको पता होगा कि मैंने टीएमसी ज्वाइन किया था पहले। तो मैंने काम भी किया, लेकिन मेरा बहुत कुछ, मैं सपना लेके मैं आई थी। आई हैड लॉट ऑफ ड्रीम्स कि आई वांटेड टू डू दिस, आई वांटेड टू डू दैट फॉर द पब्लिक। जो मैं देखा सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हो रही है, सो आई वांटेड टू डू एग्जैक्टली द वे द सेंट्रल गवर्नमेंट इज वर्किंग। तो मैंने ज्वाइन किया। फिर उसके बाद बहुत दिन थी भी वहीं पे, लेकिन 2-3 साल बाद से ही मुझे दिखाई दिया कि काम तो बहुत कम होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चोरी। हर प्रोजेक्ट में सिर्फ चोरी है, करप्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं उसमें। लेकिन जहाँ पे सपोज एक रास्ता हो रहा है, वहाँ से इतना कट मनी ले लिया कि विद इन अ मंथ और सो वो रास्ता टूट भी जाता है। अगेन वी हैव टू राइट फॉर द फंड फॉर द सेम रोड विच वो सैंक्शन होता भी नहीं है। तो इतना कुछ वो जो चला, तो वो मुझे बहुत खराब लगा था। बट आई रोट लॉट ऑफ लेटर्स। बट लेकिन ममता बनर्जी कहती हैं कि जितने भी लोग वहाँ पर जा रहे हैं वो आइदर फियर और मनी, ये 2 कारण से जा रहे हैं, दूसरा कोई कारण नहीं है। देखिए, फियर का कारण तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं डरने वाली कुछ काम किया ही नहीं। हाँ, और मैं किसी से डरती नहीं हूँ। आपने अगर मेरा ये देखा होगा, जो कमेंट्स जो था या इंटरव्यूज चैनल्स में, मैंने दिल खोल के बात किया, क्योंकि मैं आई ट्राइड फॉर 2 years। मैंने गवर्नमेंट में बोलने का चेष्टा किया, मैंने बोला, फिर कुछ काम ही नहीं हुई। तो जैसे कॉर्पोरेशन कुछ काम ही नहीं करता है, वहाँ पे है ही नहीं कोई बोर्ड, तो वो रास्ता नहीं बनता है। एक्चुअली अब मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है बेलूर मठ, जहाँ है बाली, बेलूर एंड लीलुआ, दैट इज माई कॉन्स्टिट्यूएंसी। फिर वहाँ पे जब हम लोग वहाँ पे जब काम कर रहे हैं, वहाँ पे देखिए लीलुआ बोल के एक जगह है, वहाँ पे हम देखा कि वहाँ पे रास्ता पब्लिक का बहुत छोटा ही बहुत समस्या है। क्या है, सिर्फ रास्ता दे दो मुझे ड्रेनेज सिस्टम दे दो, मुझे पीने का पानी दे दो। तो ये तो बेसिक नीड है ना, तो ये तो होना ही चाहिए। जो भी पब्लिक है वो तो ये मांगेंगे ही, तो ये तो बेसिक नीड, ये भी नहीं दिया जाता है। तो फिर इसमें तो फियर वाली कोई बात नहीं, मैंने खुल के बोला। फिर और क्या, मतलब आपने क्या बोला, मनी या तो डर के कारण, या पैसे के कारण, या तो कोई करप्शन, क्योंकि तमाम ये कहा जा रहा है कि जांच एजेंसियां सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, इनके डर के कारण शायद लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, टीएमसी छोड़ रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं। देखिए, आपको पता होगा कि हम लोग वहाँ पे जो जी
तो आपको पता होगा कि जो ईडी हो या जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी संस्थाएं हैं, मुझसे कुछ लेना देना है नहीं। मैं स्ट्रेट पर्सन हूँ, मैं सीधा काम करती हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ इट कि मैं कोई भी नहीं बोल पाएगा कि अगर मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करना हो तो कुछ किसी को देना पड़ेगा या कुछ भी, ऐसे कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लाइक बट देयर आर पीपल लाइक एक्स काउंसिलर्स जिनको मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इनको जब बोल रही हूँ कि नहीं लेना है या मैं रोक रही हूँ, वो लोग जेला में चले जाते हैं। अगर मैं किसी के ऊपर कुछ एक्शन लूँ, डिसिप्लिनरी एक्शन, तुरंत वहाँ से बोला जाता है उनको छोड़ दो, उनके पैसा का जरूरत है, उनको ऐसे क्यों तुम रोक रहे हो। अरे यहाँ पे पैसा बनाने के लिए वो काउंसिलर्स बने हैं क्या, जो कॉर्पोरेटर्स होते हैं, तो वो लोग इसीलिए तो नहीं बने हैं। तो वो लोग दे शुड डेडिकेट देमसेल्व्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, तो वो नहीं करते हैं। तो ये मुझे डरने वाली कुछ नहीं है, ना ईडी है, ना सीबीआई है, भगवान की दया से कुछ नहीं है। सब टीएमसी में जो तमाम लोग छोड़कर जा रहे हैं, उसके पीछे का एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि अभिषेक जो उनके भतीजे हैं, वो एक कारण है। तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और नेता नाराज हैं, तो शायद क्या यही कारण? हाँ, देखिए कहीं पे है क्योंकि एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय हिम, but again with me like he had a good behavior, he behaved nicely with me, मुझे मेरे साथ कभी उन्होंने मिसबिहेव नहीं किया। बट लेकिन क्या है बोलिए तो जैसे पुलिस वही वो कंट्रोल करके रखते हैं वहाँ पे। अगर कुछ गुंडागर्दी हो जाए या किसी के ऊपर मैं कुछ एक्शन ले लूँ तो पुलिस पब्लिक का यही नहीं लेना चाहते हैं। सपोज कोई पब्लिक कुछ लिखाने चले गए, हाँ, किसी के अगेंस्ट में कुछ इलीगल एक्टिविटी, तो पुलिस ने बोल देता है नहीं, लेना नहीं है। अच्छा, हाँ, तो ऐसे करके कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दे ऑल आर कंट्रोल्ड फ्रॉम सेंट्रल। ये अगर हम लोग बता रहे ये तो बहुत वो तो ठीक बात बोल रहे हैं, क्यों नहीं लेना, फिर मुझे बोलना पड़ता है, फिर लिया जाता है, फिर उसमें कुछ एक्शन ही नहीं लिया जाता है। या कुछ देखिए बहुत सारे कुछ वहाँ पे हो चुके हैं, जैसे कुछ एक्स काउंसिलर्स हैं, उनके फैमिली मेंबर्स, इवन देम आर इन्वॉल्व इन क्राइम, तो उनके बारे में कुछ एक्शन नहीं लिया जाता। आपको पता होगा कि मैंने जो मुझे टीएमसी से बहिष्कार किया गया 22 तारीख को, आपको निकाल दिया गया। हाँ, कि अब आप हमारी पार्टी में नहीं है, पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण आपको निकाल दिया गया। अब निकलो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑनेस्ट पर्सन नहीं चाहिए। हम लोग यहाँ पे चोर चिटिंगबाज को ही चाहते हैं। अच्छा, तो हाँ, तो उन्होंने बोला जो नहीं, थैंक यू वेरी मच, आई डू नॉट वांट ऑनेस्ट पर्सन हियर, सो प्लीज लीव। सो बट एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ ना, आज तक किसी से एक लेटर, कोई पार्टी से कोई लेटर मिला मुझे, या कोई पार्टी के कोई वरिष्ठ नेता मुझे कुछ फोन करके मैंने लाइक इन्फॉर्म, क्या आपको निकाल दिया? हाँ, ऐसा कुछ नहीं दिया गया, अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन, केवल मीडिया में सूचना दे दी, मीडिया में दे दी। तो मीडिया से मुझे पता चला कि हाँ, मुझे निकाला गया। आज तक मैं जानती नहीं हूँ, मैंने दे आर सो अनप्रोफेशनल, आई मस्ट से, कि मैंने कोई पार्टी में कोई एमएलए को हटाया जा रहा है, वो मुझे मीडिया से पता चल रहा है। So you can jolly well understand that क्या चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज बताइए, आपको ऐसा क्या लगा कि बीजेपी ही अच्छा, अगर पॉलिटिक्स करनी है, अगर आपको राजनीति करनी है, तो बीजेपी एक अच्छी पार्टी है और बीजेपी में हमको होना चाहिए। Exactly. क्या लगा वहाँ पर? आप नरेंद्र मोदी को देखकर आए हैं, अमित शाह को देखकर आए हैं, संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को देखकर आए हैं, आरएसएस को देखकर आए हैं, या जो काम केंद्र की सरकार कर रही है, या तमाम जो बीजेपी शासित राज्यों में जो काम हो रहा है उसको देखकर आ रहे हैं? देखिए, एक चीज जैसे मैं क्या बोलना चाहती हूँ, दिस इज एज अ होल। हाँ, ऑफ कोर्स ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उनको तो लाइक वी ऑल लुक अप टू हिम, क्योंकि उन्होंने जो किया इंडिया को, दे हैव टेकन लाइक ही हैज टेकन टू सर्टेन हाइट। ये ऐसे इंडिया कभी इतना ऊपर लाइक जा ही नहीं पाया। लाइक दिस इज ओनली ड्यूरिंग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी शासन के टाइम ही लाइक द होल थिंग हैज, द इंडिया हैज गॉन टू सच हाइट लेवल। And of course Amit Shah ji, like I really look up to his guts and like the way he controls everything, and the way like everything is taken care by him. So तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। And then with that, like of course, the projects and the thing that's being done,
एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिर्फ मेरे लिए नहीं, आम जनता भी उसे वो सारा कुछ जो प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट की, पब्लिक लाइक्स इट। और जो भी किया जाता है सोच के किया जाता है, जो हर घर में जो जरूरत है, जैसे सब घर के ऊपर छत, टॉयलेट, वो जैसे मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज तक टॉयलेट में बना ही नहीं पाई, जो पैसा आता है कहाँ चला जाता है भगवान ही जाने। अच्छा, आप ही को नहीं पता? नहीं, मुझे बताया नहीं जाएगा एमएलए को, वो सिर्फ कॉर्पोरेशन के पास जाएगा। अच्छा। कॉर्पोरेशन ही वो लोग ठीक करेंगे कहाँ पे देंगे, हम लोग कुछ नाम भी नहीं दे सकते हैं। हाँ, तो वैसे ही तो उसने कहा कि अब अपनी रामायण आप अपने पास रख लो, मैं अब चली बीजेपी में। रामायण तो वो लोग रखेंगे नहीं। ऐसा क्यों? से तो वो लोग डरते हैं टीएमसी। और जय श्री राम भी नहीं बोलना उनको? वो तो और डरते हैं भगवान के नाम से। तो ऐसा क्यों? वो डरते हैं, आपको तो दिखाई दिया होगा कि यहाँ पे भगवान का नाम लिया गया जब ये विक्टोरिया मेमोरियल में जो 23rd में जो प्रोग्राम था नेताजी के ऊपर, तो लाइक व्हेन द पीपल हु वर स्टैंडिंग आउटसाइड और नारा लगाया, यू मस्ट हैव सीन जय श्री राम। जय श्री राम। तो उनसे तो आपने देखा कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑल्सो शी डिड नॉट लाइक इट, और उन्होंने डिसाइड किया नॉट टू स्पीक ऑन दैट डे। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट डे, बट स्टिल शी वाज सो फ्यूरियस विद राम जी का लाइक नाम से शी बिकम सो फ्यूरियस। आपको लगता है कि जय श्री राम का नारा या हिंदुत्व को लेकर जो बात चल रही है बंगाल में, वो असर करेगी इस बार? क्योंकि बीजेपी रोहिंग्या की बात कर रही है, रोहिंग्या मुस्लिमों को टीएमसी ने सपोर्ट किया है, उनको शरण दिया है। दूसरी चीज बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हिंदुओं के साथ गलत व्यवहार होता है। आपको लगता है कि हिंदुत्व और हिंदुस्तान, ये तीनों मिलकर इस बार बीजेपी को सत्ता में पहुंचाएंगे, गवर्नमेंट में? देखिए, बहुत सारा कुछ है जिसमें, और एक चीज आपने पूछा था आरएसएस। हाँ। अब कौन सा मुझे अट्रैक्ट रहता है वो मैं खत्म कर लूँ। वो है कि आरएसएस का जो मेंटेलिटी है, जी। हाँ, एकदम लड़के लेंगे और लाइक वी कैन डू एनीथिंग फॉर द कंट्री, सो दैट मेंटेलिटी आई हैव इन मी। हाँ, दैट आई कैन डू एनीथिंग फॉर माय, मतलब आपको जो करना है वो, आर्मी में जाना था, तो माय फादर सेड नो यू कैन नॉट। हाँ, बिकॉज आई वांटेड टू जॉइन आर्मी। मुझे ये सब अच्छा लगता है। तो आपने कहा आर्मी में जा नहीं पाए तो आप पॉलिटिक्स में जाना है? नहीं, वो तो अब चुनाव बहुत लड़ना आ गई। मैं बहुत दिन बाद, वो तो मैं बहुत पहले सोची थी, 20 साल पहले का बात बोल रही हूँ मैं। तो उसके बाद बहुत सारा कुछ किया काम, और देन आई टुक केयर ऑफ माय फादर्स बिजनेस एंड ऑल, बहुत सारा मैंने काम किया इस दौरान। एंड देन उसके बाद आप जो पूछ रहे थे कि हाँ, वो जो नेशनल जो ये सेंटिमेंट है, ऑफ कोर्स हिंदुत्व और हिंदुस्तान, हाँ, इसका आपको लगता है असर करेगा? हाँ, क्योंकि देखिए, पहले हम लोग सब हिंदुस्तानी हैं, वी आर ऑल इंडियंस एंड वी लव अ कंट्री एंड वी लव टू बी लाइक बी विथ इंडिया, लाइक एवरीबडी, नॉट एवरीबडी। अगर आप देखिए इंडिया का कोई मैच हो, क्योंकि देखिए मैं क्रिकेट के बारे में बोलूंगी क्योंकि मैं लाइक आई हैव, आपकी फैमिली पूरी क्रिकेट से जुड़ी हुई है। एंड आई हैव बीन इनटू लाइक आई हैव सीन क्रिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ, तो हम एक बार पाकिस्तान देखने गए थे मैच, कराची, और यहाँ पे मैंने देखा लाहौर। तो वहाँ पे जब मैच जीता हम लोग, मतलब जैसे 6 मारा जा रहा था, तो पाकिस्तानी पार्टी थे वहाँ पे, तो वो लोग जब इंडियंस बहुत कम, तो वो लोग लाइक ही नहीं कर रहे थे कि हाँ इंडियंस 6 मारे या 4 मारे, वो लोग लाइक ही नहीं कर रहे। फिर भी वहीं पे पाकिस्तान में बैठ के फ्यू ऑफ, मतलब जितना इंडियंस हम लोग थे, अगर हम लोग वहाँ पे इंडिया एंड इंडिया वहाँ चिल्ला पाए, तो यहाँ पे इंडिया में खड़ी होकर इंडिया और इंडिया नहीं बोल पाऊंगी। तो बंगाल में तो वैसे ही हो गया है ना इंडिया इंडिया बोलने से लग रहा है अरे इंडिया का फ्लैग हिलाओ तो लग रहा है कि अरे वो तो बीजेपी है इसीलिए इंडिया का फ्लैग हिला रहा है। अरे फिर उसके बाद अगर भगवान का पूजा करो, रामनवमी हम लोग के घर में होता है, लाइक फ्रॉम लाइक माई फादर ऑल्सो, लाइक जनरेशन से होते आ रहा है। तो ऑब्वियसली मैं बोल ही नहीं पाऊंगी मेरे घर में रामनवमी का पूजा, लाइक देन आई एम डूइंग सच अ क्राइम। अच्छा, इतना ज्यादा प्रॉब्लम है? बढ़ रहा है ग्रेजुअली, बढ़ रहा है। देन हनुमान जयंती मैंने किया था मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो वो लेके भी बहुत सारी बात हुई, व्हाई शी डिड हनुमान जयंती। अच्छा, हाँ, तो ये सब तो हम लोग पूजा करके आए हैं, लाइक भगवान का पूजा नहीं कर पाएंगे बीइंग अ हिंदू। सो या ऑफ कोर्स आई वर्शिप अदर रिलीजन, आई रेस्पेक्ट अदर रिलीजन ऑल्सो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई रेस्पेक्ट माई रिलीजन। तो ये तो मुझे रेस्पेक्ट करना ही है, आई शुड रेस्पेक्ट। और ये सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। चुनाव, आप विधानसभा लड़ने जा रही हैं? मैं बोलूंगी क्यों,
क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा मैं नहीं बोलूंगी, हाँ। क्योंकि हर हिंदू के अंदर हिंदुत्व है, हर मुस्लिम के अंदर उनके जो मुसलमान का जो फीलिंग्स है वो है, एंड आई रेस्पेक्ट दैट फॉर देम लाइक अदर रिलीजन, एंड ऑफ कोर्स आई वर्शिप माय गॉड। मैं भगवान को पूजा करना चाहती हूँ खुल्लम खुल्ला, एंड लाइक व्हाई शुडंट आई, एंड उसके ऊपर हाँ ये मुद्दा होगा, क्योंकि हर हिंदू चाहेगा कि वो खुल के भगवान का पूजा करे, हर इंडियन चाहेगा कि वो इंडिया फ्लैग हिलाए। हाँ, ये नहीं कि इंडिया के साथ जाओ, मैंने इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया नॉट अबाउट द स्टेट, दैट मीन्स यू आर यू आर एन आउटसाइडर। If you are with you are holding an Indian flag, and you're holding an Indian flag, then you're an outsider. You're not with the party, or you're not with TMC. So then I decided it's better not to be with the party. So I spoke. They thought that it's against the party, but it was pro. I spoke pro public, and it was pro Indian. So I would like to be an Indian first, and I would like to work with the people first. अब आप कहाँ से चुनाव लड़ने जा रही हैं? जिस कॉन्स्टिट्यूंसी आप एमएलए हैं वहीं से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं तो वही चाहती हूँ। अभी पार्टी ऑब्वियसली द फाइनल डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय द पार्टी। आई एम नॉट द सोल decision maker, of course. So like I would like to वहाँ से मैं लड़ना चाहूंगी, कॉन्टेस्ट फ्रॉम द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी। ऐसे बहुत कम लोग हैं, ऐसे बहुत कम लोग। क्यों बोलिए तो बहुत जन काम नहीं किए हैं, इसीलिए वो लोग भागना चाहते हैं। दूसरा जगह जहाँ जाके आप देखेंगे बहुत ज्यादा भीड़ है, वो प्रो टीएमसी, तो वहीं पे मैं लड़ लूँ। बहुत जन है ऐसे सोचते हैं। हाँ, तो वो मैं नहीं सोचती। एक चीज बताइए, चूंकि बहुत कम लोग हैं जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए हैं, बीजेपी सत्ता में नहीं है, टीएमसी सत्ता में है, आगे जाके क्या होगा पता नहीं है, बावजूद उसको आप लोगों ने लाइन तय की है नहीं कि वी विल गो टू इलेक्शन एंड बीजेपी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि एज ए वैशाली डालमिया आपको क्या अच्छा लगता है? आप स्टेट पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखेंगी या आपको लगता है कि नहीं मुझे दिल्ली जाना चाहिए, मुझे पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ना चाहिए, मैं दिल्ली की पॉलिटिक्स करूंगी? नहीं, मुझे लग रहा है कि स्टेट, बिकॉज आई ऑलवेज थॉट ऑफ स्टेट, बिकॉज फर्स्ट आई शुड टेक केयर ऑफ माई पीपल हियर। क्योंकि और मैं क्यों लड़ना चाहती हूँ मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से, क्योंकि आई हैड प्रॉमिस देम इन द ईयर 2016 व्हेन आई कॉन्टेस्टेड फॉर एमएलए from Bali. So I promised them that I'm going to do certain things for them, which I couldn't. So that's the reason, I want to fulfill the promises which I had made to them in the year 2016. वो मुझे fulfill करना है, और उसके साथ और भी बहुत कुछ करना है उनके लिए, because they depend on me, they love me. The day I was, I always used to think that I am always with my people. But, the day TMC decided not to continue with me, that day I understood the people are with me as well, because I got so many phone calls from my constituency and all over West Bengal. I was just overwhelmed. I never thought that people love me so much. I never realized. आपको डर नहीं लगता क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय पे हमला हुआ, जेपी नड्डा पे हमला हुआ, जो लोग आपको डर नहीं लगता कि ये हमला आपके ऊपर भी हो सकता है? और ये इस बार बता रहे हैं कि बंगाल का जो चुनाव है वो खून रक्त रंजित चुनाव होने वाला है। अगर मेरा भाग में लिखा है आज मरना है तो आज ही मरूंगी ना, तो मैं तो 10 साल बाद नहीं मरूंगी। और अगर मेरे 10 साल बाद मुझे मरना लिखा है तो मैं 10 साल बाद ही मरूंगी, आज तो मैं मरूंगी नहीं। तो ये जो लिखा है वही होता है। पर देखिए, अगर मैं डरूंगी तो यहाँ पब्लिक के साथ कैसे खड़ी रहूंगी? आई एम द वॉइस फॉर द वॉइसलेस। सो दैट्स व्हाई आई स्पोक, दिस इज नॉट ओनली अबाउट दिस इलेक्शंस। उसके पहले भी जब स्कूल फीस लेके बढ़ाया गया था ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में, लाइक पीपल कुडंट पे स्कूल फीस, देन आई स्टूड विद देम, आई बिकेम देयर वॉइस, बिकॉज दे, सो आई ऑलवेज ट्राई टू बी वॉइस फॉर द वॉइसलेस। एंड उसके बाद भी इलेक्ट्रिसिटी लेके आपको पता होगा सीएससी से यहाँ पे बहुत ज्यादा बिल बना हुआ था, उसको लेके एजिटेशन हुआ था। एजिटेशन हुआ, सो आई वाज देयर। देन उसके बाद उसको कम किया गया, लेटर लिख के हर जगह में मैंने वो कम करवाया। एंड दे सॉ सीएससी ऑल्सो, हाँ उन्होंने भी कॉर्पोरेट किया ऑफ कोर्स, कि उन्होंने कम किया। सो आई एम रियली थैंकफुल दैट उन्होंने किया। एंड उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि उसके टाइम, और एक चीज आम्फान के दौरान तब लॉकडाउन थी पूरा, तब उस दैट टाइम ऑल्सो आई वॉज देयर ऑन द स्ट्रीट्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन। आई हैड टू बी देयर बिकॉज फॉर द पीपल, बिकॉज आपको पता होगा आम्फान में बंगाल तहस हो गई थी, जिसमें कहा जा रहा है कि जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है उसमें कुछ करप्शन हुआ है, लोगों को नहीं मिला, खा लिया गया है। कुछ भी नहीं मिला। मैंने 600 नाम दिया था आम्फान के लिए, एक नाम भी नहीं आया, नॉट सिंगल नहीं मिला ना।
नहीं मिला, मेरे पास लिस्ट है एंड आई गॉट इट रिसीव फ्रॉम द कॉर्पोरेशन, नहीं मिला। चलिए उम्मीद करते हैं कि इस इलेक्शन में आप चुनाव लड़ें और बीजेपी के बैनर तले आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और जब लड़ेंगे तो यहाँ एक सत्य और असत्य की लड़ाई, न्याय और अन्याय की लड़ाई, न्याय और अन्याय की, एंड आई लव टू बी इंडियन फर्स्ट। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीयता यानी कि राष्ट्रभक्त की बात यहाँ पर होगी, जिसका बहुत अभाव किया जा रहा है, और शायद यही पीड़ा है जिसके कारण लोग टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। हमने वैशाली जी से बात की और इस विधानसभा चुनाव में हम तमाम रूपों को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इतना ही। आपका वैशाली जी बहुत बहुत शुक्रिया, ITV नेट पर बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, थैंक यू।